बहुत समय पहले श्रीनिवासपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। राघव के 2 बेटे थे। मरने से पहले राघव ने अपने दोनों बेटों में अपनी पूरी जायदाद बांट दी थी। बड़े बेटे जगदीश को उसने खेत की जमीन दे दी और छोटे बेटे रमेश के नाम गाय और बछड़ा लिख दिया। जगदीश को जितनी जमीन मिली थी उसने उस जमीन पर फूल के पौधे लगाए और रमेश को मिले गाय और बछड़े की वो बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। गाय जो दूध दिया करती उसे बेचकर ही वो अपना गुजारा किया करता। पर जगदीश के लगाए हुए पौधों में कलियां आकर फूल खिलने में और समय था। एक दिन रमेश अपनी गाय को लिए उसे घास चराने के लिए अपने भैया के खेती के पास ले गया। वहीं जगदीश भी खड़ा हुआ था। तब रमेश ने भैया से पूछा, भैया, लगता है फूलों के पौधे लगाए हैं आपने अच्छे से ध्यान लगाकर इनकी रखवाली की तो आपको बहुत फायदा होगा भैया। क्या फायदा, तुम्हारा काम ही ठीक लगता है मुझे। बाबूजी ने तुम्हें गाय और बछड़ा दिया, तुम हर रोज उसका दूध निकाल कर बेच लेते हो और रोज का रोज पैसे कमाते हो, लेकिन क्या पता इन पौधों में कलियां कब खिलेगी, कब फूल निकल आएंगे। इस पर रमेश ने कहा, भैया, एक बार जब पौधों में कलियां खिलने लगी तो मार्केट में फूलों की मांग तो बहुत ज्यादा है और अच्छा व्यापार हो पाएगा ना। मैं इतना सब्र नहीं रख सकता। गाय और बछड़े को तुम्हें देकर बाबूजी ने मेरे साथ अन्याय किया है। आप तो बड़े हो, आप ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा। बाबूजी ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा फैसला लिया होगा ना। संयम से काम लेते हुए रमेश बोला, नहीं, एक काम करो, गाय और बछड़ा तुम मुझे दे दो और ये जमीन तुम ले लो। यूं जगदीश अपनी बात पर अड़ा रहा। भैया, किसी भी काम की अड़चने जब तक गहराई तक नहीं पहुंचो समझ में नहीं आती। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। रमेश ने गाय और बछड़े को अपने भाई को सौंप दिया और खेती अपने नाम कर ली। रमेश ने तुरंत बागडोर संभाली और जमीन की अच्छे से सफाई की। जो अनचाहे पौधे वहाँ पर उगे थे उन्हें उखाड़कर फेंक दिया। हर दिन बिना चूके बीज बोए उस जमीन पर पानी दिया करता। कुछ ही दिनों में उन पौधों में बहुत सारे फूल निकल आए, जिन्हें बेच रमेश ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। रमेश हर दिन फूलों को तोड़ता और बाजार ले जाकर उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाता। इस तरह रमेश ने हर दिन खूब मेहनत कर बहुत सारे फूल उगाए और उन्हें बेचकर उन पैसों से उसने एक और जमीन खरीद ली। और दूसरी ओर जगदीश ने सोचा था कि गाय और बछड़े को अपने नाम कर उनका दूध बेचकर वो हर दिन पैसे कमा पाएगा। पर जगदीश ने कभी भी गाय को ठीक तरह से चारा ही नहीं दिया, जिस वजह से गाय हर दिन उसे दूध नहीं देती थी। ठीक तरह से चारा न मिलने के कारण गाय दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रमेश ने जब गाय की हालत देखी तो उसे उसकी हालत पर बहुत तरस आया। वो भाई के पास गया और बोला, भैया, मैं इस गाय और बछड़े को भी खरीद लूंगा, क्या कहते हो। ये सुन जगदीश ने मन ही मन सोचा, वैसे भी ये गाय मुझे दूध नहीं दे रही, बेच डालूंगा तो कुछ पैसे ही आ जाएंगे। ठीक है भाई, ले लो। रमेश ने अपने भाई जगदीश को पैसे दिए और गाय बछड़ा लिए वहाँ से चला गया। जिस दिन से रमेश ने गाय और बछड़े को अपने घर ले गया था, उस दिन से हर दिन बिना चुके उसे चारा देने लगा। वो उसकी देखभाल ऐसे करता मानो वो उसके खुद के बच्चे ही हो। यूं लगातार कुछ दिनों तक भरपेट चारा देने के बाद गाय की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर रमेश गाय का दूध भी बेचा करता और उससे भी उसकी कमाई होने लगी। दूसरी ओर जगदीश के पास पैसे खत्म होने लगे। पिता की दी हुई खेती गई। गाय और बछड़े के बदले में भाई से मिले पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने भाई रमेश के पास गया। गाय जब तक मेरे पास थी मुझे दूध नहीं दिया करती थी, तुम्हारे पास आते ही उसने दूध देना कैसे शुरू किया। रमेश ने भैया को समझाते हुए कहा, भैया, आपने हमेशा ये जरूर सोचा कि दूध को बेचकर आपका कितना फायदा हो सकता है, पर आपने कभी गाय की देखभाल करने की सोची ही नहीं। अगर गाय को हम ठीक से चारा नहीं देंगे तो वो हमें दूध कहाँ से दे पाएगी। आपने ये कैसे सोचा भैया कि बिना मेहनत के आप पैसे कमा भी पाओगे। आपने जो मुझे खेती दी उसमें मैंने बहुत मेहनत की तो उसमें इतने सारे फूल उगे और मेरी कमाई भी हो पाई ना। ठीक वैसे ही मैंने गाय का भी ध्यान रखा, इसलिए वो भी मुझे हर दिन दूध देती है। पर तुम चाहते थे कि बिना मेहनत के ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए, इसीलिए आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा भैया। पर मैंने जो मेरे पास था
उसी को मेहनत से आगे बढ़ाया है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारी ही तरह पैसे कमाऊंगा। तुम अगर अपनी ही खेती में मुझे कोई काम दे दो तो काफी है। भैया, ये खेती मेरी नहीं आपकी ही है। बाबूजी ने ये आपको ही दिया था, मैं आप ही को लौटाता हूँ। आप अगर इसमें मेहनत करोगे तो मुझसे भी बहुत आगे बढ़ोगे भैया। भाई मेरे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। जगदीश अपने भाई रमेश के गले लगकर रोने लगा। तो देखा बच्चों, जो खूब मेहनत करना जानता हो उसके पास भले जितना भी हो वो खूब मेहनत कर उसी में आगे बढ़ता है, और इसके विपरीत जो मेहनत करना नहीं जानता उसके पास भले जितना भी हो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए आप सबको भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। एक गांव में बेबी नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। हाल ही में उसके माता पिता के देहांत की वजह से बेबी हर समय उदास रहा करती थी। बेबी को हमेशा उदास देखकर पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी मन ही मन कहती, ये बेबी भी ना लगता है अभी तक अपने माता पिता को भूल नहीं पाई है। मैं थोड़ी देर उसके पास हो आती हूँ। और उसका मन बहलाने के लिए उसके पास गई। बेटा बेबी, और कितने दिनों तक अपने माता पिता को याद करती रहोगी? एक बार जो इस जहां से चला जाता है वो वापस नहीं लौटता बेटा। तुम ऐसी रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? इस तरह अकेले में तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी। वैसे तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? लक्ष्मी ने रसोई में जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे। नहीं बुआ, मैंने कुछ भी नहीं खाया और न ही मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है। मुझे माँ बाबूजी की याद आती है। तुम इस तरह चार दीवारी में ही रहोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें इस तरह देख तुम्हारे माता पिता भी खुश नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पिताजी काम किया करते थे ना, अब से वो तुम कर लिया करो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। उसे समझाकर लक्ष्मी उसे अपने घर ले गई और उसे पेट भर खाना खिलाया। वो रात बीत गई। लक्ष्मी के कहने पर कि वो अब पानी पूरी का ठेला चलाएगी। आंगन के एक कोने में पड़े उसके बाबूजी का एक ठेला था जिसकी बेबी ने अच्छे से सफाई की। सफाई के दौरान बेबी को उस ठेले में एक बोतल मिली। बेबी ने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक अजीब सा द्रव्य था। तभी वहां से गुजर रहे स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, ये कोई साधारण द्रव्य नहीं है और इसका ये भी मतलब नहीं कि इससे किसी का नुकसान होगा। ये एक ऐसा खास द्रव्य है जिसे मिलाकर कोई पदार्थ बनाया जाए तो वो 100 गुना बढ़ जाता है। एक दिन तुम्हारे पिताजी की मदद के बदले में मैंने उन्हें ये द्रव्य दिया था, पर इसके इस्तेमाल से पहले ही उनका देहांत हो गया। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद बेबी उस बोतल को लिए अपने घर में चली गई। क्या स्वामी जी ने जो कहा वो सच होगा? क्यों ना एक बार इस्तेमाल कर इसे देख लिया जाए। वैसे भी मुझे पानी पूरी तो बनाना ही है, इसका इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। ये सोचकर बेबी ने पानी पूरी की सामग्री में उस द्रव्य को डाल दिया। उसके बाद जो हुआ उस पर बेबी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके आंखों के सामने ही थोड़ी सी पूरियां 100 गुना बढ़ गई। फिर बेबी ने पानी पूरी के उस खट्टे पानी में उस द्रव्य को मिलाया जिससे वो 2-3 गुना ज्यादा बढ़ गया। बेबी ने तुरंत वो सारी चीजें समेटकर ठेले पर सजा दी। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, चटपटे मजेदार पानी पूरी। आप जितना खा सको उतने खा लो और बदले में केवल 10 रुपए दे देना। जैसे ही गांव वालों ने ये सुना कि 10 रुपए में चाहे जितने पानी पूरी खा लो, सभी पानी पूरी चहेतों ने वहाँ पर भीड़ लगा दी। वहाँ एक के बाद एक जितने भी लोग आते, बेबी सभी को पानी पूरी देने लगी। बहुत सारी पानी पूरी खाने के बाद इच्छा होते हुए भी पेट भरने की वजह से कोई ज्यादा पानी पूरी नहीं खा पाया था। पर बेबी के ठेले पर पानी पूरी खत्म नहीं हो रही थी। हर कोई उसे 10 रुपए प्लेट देकर चला जा रहा था। उस एक दिन में बेबी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और जब घर लौटी तो उसे एक उपाय सूझा। अब जब मेरे पास अनगिनत बहुत सारी पानी पूरी आ रही है तो क्यों न मैं अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा लूं। शहर जाकर सभी होटलों में मैं अपनी पानी पूरियां बेचूंगी। ऐसा बेबी ने घर लौटकर सोचा। अगले दिन वो शहर जाकर बड़े बड़े होटलों में पानी पूरी की बात कर आ गई। किसी एक होटल वाले से जब वो बात कर रही थी तब उस मालिक ने उससे कहा,
देखो बेटा, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत भा गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास पानी पूरी लेने के लिए तैयार हो गया हूँ। एक बार तुम कल यहाँ पर अपनी बनाई हुई पानी पूरी लेकर आना। बेबी तुरंत अपने घर पहुंची और उस जादुई द्रव्य की सहायता से उसने ढेर सारी पानी पूरी बना ली और उन्हें ले जाकर उस होटल के मालिक को दी। उसे वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने पानी पूरी का ऑर्डर बेबी को ही दे दिया। उसके अगले ही दिन से बेबी हर दिन उस होटल में पानी पूरी देने जाया करती। इस तरह पानी पूरी के व्यापार में बेबी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि वो धीरे धीरे अपने माता पिता के अभाव के बावजूद भी अपना मन बहला पा रही थी। ये सब देख रही पड़ोस वाली लक्ष्मी भी बहुत खुश हो रही थी।